चुड़ैल का आम का पेड़। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी, आंखें मिली बदो बदी, दिल मिले कदो कदी। अरे वाह, इतना ज्यादा सुंदर रसीले आम का पेड़। आहा, इस गर्मी में आम मिल जाए तो और क्या चाहिए। वैसे भी इतनी देर से प्यास लग रही थी, पानी न सही, आम और आम का रस ही सही। यहाँ तो आसपास कहीं कोई नहीं है, जल्दी से 2-4 आम तोड़ लेता हूँ। बलबीर साइड में साइकिल को स्टैंड पर लगाकर आम के पेड़ के पास चला जाता है। इस पर बहुत सुंदर आम थे। जैसे ही वह उन्हें तोड़कर खाने लगता है, इतने में एक भयंकर चुड़ैल वहां पहुंच जाती है, जो उसको गर्दन से पकड़कर हवा में उठाकर कहती है, तू मेरे आम चुराने वाला था, मेरे आम। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के मेरे आम के पेड़ को छूने की? तू जानता नहीं है मेरे आम लेने के चक्कर में मैंने कितनों को मार डाला है। अब तुझे भी मरना होगा। चुड़ैल, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना आम वापस ले लो, अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा यहाँ। मैं तुझे मार डालूंगी, उसके बाद तो तू वैसे भी नहीं आ पाएगा। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। इतने में चुड़ैल उस इंसान को मौत के घाट उतार देती है। ये पहली बार नहीं था जब चुड़ैल अपने आम के पेड़ के पास आने पर किसी इंसान की जान ले रही थी। वह ऐसा काफी लंबे समय से कर रही थी। 2 रात बाद दृष्टि नाम की एक औरत मटके का पानी भर के जा रही थी कि सुंदर आम के पेड़ों पर उसकी दृष्टि पड़ती है। अरे वाह, कितनी बड़ी बड़ी सुंदर आम है। अगर बाजार में लेने जाओ तो ये इस समय गर्मी में बहुत महंगे मिलेंगे। क्यों ना मैं 4-5 तोड़ लूं और एक तो खा भी लूंगी। मेरे बच्चे भी खुश और मेरा मन भी खुश हो जाएगा। अपने मटके को नीचे रखकर दृष्टि आम तौर पर एक पत्थर उठाकर फेंकती है। वो पत्थर सीधा चुड़ैल के सिर पर लगता है और वो अपने आम के पेड़ से नीचे गिर जाती है। अरे राम, बड़ी जोर से चोट लगी रे। कौन है जो मेरे आम के पेड़ के आम खाना चाहता है? चुड़ैल आम के पेड़ के पीछे की तरफ गिरी थी, इसलिए अभी तक उसे दृष्टि के बारे में नहीं पता था। दृष्टि भी आवाज सुनकर आसपास देखती है तो वह पेड़ के पीछे आती है और चुड़ैल उसे देखने के लिए पेड़ के आगे की तरफ आती है। दोनों फिर से एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं, जिससे किसी को पता ही नहीं चलता। उनके अलावा यहाँ कोई और भी है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर पत्थर किसने फेंक कर मारा मुझे? अरे अभी तो मुझे कोई आवाज आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो एक बार दोबारा आम खाने की कोशिश करती हूँ। दृष्टि आम तोड़ने के लिए उसी जगह आ जाती है और चुड़ैल भी पीछे की तरफ देखने चली जाती है। लगता है मैं पागल हो गई हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है। चुड़ैल जैसे ही अपने पेड़ पर वापस चढ़कर बैठ जाती है तो दृष्टि आम तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ पत्थर फेंकती है, जिससे 2-3 आम नीचे गिर जाते हैं और एक पत्थर चुड़ैल को ही लगता है। अब वह गुस्से में सामने आती है तो उसे दृष्टि आम खाते हुए दिख जाती है। आहा, बहुत मजा आ रहा है ये वाला आम खाकर, तो मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो तू है वो औरत जो मेरे साथ इतनी देर से आंख में चोली खेल रही थी? तुझे आम खाना बहुत भारी पड़ेगा। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैंने तो अपने बच्चों। इतने में ही दृष्टि चुड़ैल के जहरीले आम खाकर मुंह से झाग निकाल के मर जाती है। उसे देख चुड़ैल जोर से हंसती है। कहा था ना, ये तुझे आम खाना बहुत महंगा पड़ेगा और तू मेरे आम के पेड़ के जहरीले आम खाकर मर गई। ऐसे ही जो कोई भी मेरे आम के पेड़ के आमों को खाएगा वो इस जहर के साथ मर जाएगा। चलो अब मैं सो जाती हूँ, मेरा माथा सुझा दिया पत्थर मार के। ये बोलकर चुड़ैल वापस अपने आम के पेड़ पर सोने लगती है। इसी तरह गांव का कोई भी व्यक्ति उस चुड़ैल के आम के पेड़ के पास से गुजरता और आम खाने की चेष्टा करता तो चुड़ैल उसे खुद मार देती या फिर वो जहरीला आम अपना काम कर देता है। ये सिलसिला रुकता नहीं है, एक एक करके गांव के लोगों की मौत होने लगती है। पर आखिर ये मौत का खेल कब तक चलता और कैसे शुरू हुआ? आखिर ये चुड़ैल क्यों आम खाने पर लोगों की जान ले रही है? इसी बात को जानने के लिए हम कहानी में थोड़े समय पीछे चलेंगे। जहाँ निकिता अपनी बूढ़ी माँ सुहासिनी के साथ अकेले रहा करती थी। अपने पेट पालने के लिए उनके पास एक ही जरिया था और वो था वही आम का पेड़ और वो जमीन। एक दिन निकिता अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में डाल रही थी। हाँ, लगभग 4 आम की टोकरी मैंने भर ली है। अब शाम को इसे बेचने चली जाऊंगी और इनमें से ही
अपने लिए घर का आम का अचार और सब्जी बना दूंगी। हाँ हाँ, जब देखो तो हर 2 दिन बाद आम तोड़ के कुछ ना कुछ आम का बनाती है। अभी पहले का भी आम का अचार रखा है, उसे खत्म कर। अच्छा ठीक है माँ, आप जो भी कहो, आपका हुक्म सर आंखों पर। दोनों माँ बेटी अपने आम के पेड़ से उन आम की टोकरी को सर पर उठाकर घर पर लाती हैं कि बहुत जोर से सुहासिनी के पेट में दर्द होने लगता है। अरे राम, बहुत दर्द हो रहा है निकिता, निकिता बेटी। ये कहते कहते सुहासिनी बेहोश हो जाती है और निकिता अपनी माँ को देख घबरा जाती है। उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां डॉक्टर निकिता को उसकी माँ के पथरी के ऑपरेशन के बारे में बताता है, जिसमें उसे 2 लाख रुपए लगाने की जरूरत थी। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद अपनी माँ को घर ले आती है। हे भगवान, कल के कितने सारे कपड़े रखे हैं, मुझे कपड़े धोने होंगे। माँ आप आराम से लेट जाओ, अब से आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। वजन उठाने से आपके पेट में दर्द हो गया ना, डॉक्टर ने बताया था, दोबारा भी हो सकता है, इसलिए आपसे आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ मैं ही करूंगी और कपड़े मैं धो चुकी हूँ। अरे तो क्या हो गया, हल्के फुल्के काम मैं कर सकती हूँ। माँ आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए सारा काम मैं करूंगी, आप नहीं। चलो चुपचाप से दवाई खाओ। अच्छा ठीक है। 2 दिन गुजर जाते हैं। निकिता अपनी माँ के इलाज के पैसे जोड़ने के बारे में सोचती है। भगवान, मुझे 4 दिन के अंदर कैसे भी करके माँ का ऑपरेशन करवाना है, वरना माँ को और तकलीफ होगी। अगर मैं ये आम का बाग बेच दूं तो नहीं, बेचने के बाद हमारा कोई जरिया नहीं रहेगा, फिर हमारे पैसों की मदद कौन करेगा? नहीं नहीं, मैं आम को बेचकर पैसे कमाऊंगी और थोड़ा कर्ज उठा लूंगी, जिससे आम बेचकर पैसे चुका दूं। निकिता जैसे तैसे 2 दिन में बहुत मेहनत करके अपने आम के खेत से काफी ज्यादा आम सस्ते करके बेच देती है, जिससे थोड़ा पैसा जमा हो जाता है। उसके आमों को देख एक जमींदार की उस पर नजर थी। वो उसके आम के खेत को खरीदना चाहता था, लेकिन निकिता मना कर देती है। इससे परेशान होकर वो जमींदार कहता है, कमबख्त तेरी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन ज्यादा पैसे देने में भी आम का खेत नहीं बेच रही है। वो आप मुझे बहुत पसंद है और खेत भी काफी बड़ा है। अगर खरीद लेता तो पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अब उसे आम के पेड़ों को हासिल करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है, और उस लड़की की मौत। उसे मार दूंगा तो उसकी देख उसकी बुढ़िया भी मर जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। जमींदार ऐसा ही सोचकर रात में उसे चुड़ैल लड़की को सोते वक्त मार देता है और उसकी लाश को इस आम के पेड़ के नीचे दबा देता है। सुबह होने पर सुहासिनी अपनी बेटी को ढूंढती है और फिर आम के पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ खुले हुए गड्ढे को देख चिंता में होती है। फिर उसे खोदने पर उसे अपनी बेटी की लाश मिलती है, जिसे देख उसे दिल का दौरा आता है। मेरी बच्ची! इतना कहते कहते सुहासिनी भी इस दुनिया से अलविदा हो जाती है और ये सब जमींदार देख लेता है। वो बहुत खुश होता है और मजे से आम खाता है। लेकिन इस रात निकिता चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और जमींदार की गर्दन पकड़कर कहती है, तूने मुझे मार दिया। जमींदार, तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था? तेरी वजह से मेरी माँ भी मेरी मौत को देखकर चल बसी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुझे मेरा आम का पेड़ चाहिए था ना, देखा कहा इस जहरीले आम को। छोड़ो मुझे। इतना कहते कहते जमींदार भी मर जाता है। अब मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी मेरे इन जहरीले आम को खाएगा खुद ब खुद मर जाएगा। अब चुड़ैल के आम के पेड़ के पास जो कोई भी आता जहरीले आम खाकर मर जाता। पर अब गांव की एक औरत का बच्चा भी मर जाता है, जिससे उसके अंदर आत्मा दुखी होती है और वह तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक बाबा, इस गांव में सब बुज़दिल है पर मैं नहीं। न जाने कौन सी वो चुड़ैल है जिसके जहरीले आम खा के इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी गांव वाला पहल नहीं करना चाहता। मेरा बच्चा भी जहरीला आम खाकर चल बसा, इसलिए अब आपको ही उसे चुड़ैल को रोकना होगा। शांत रहो बेटी, मैं अभी उस चुड़ैल को अपने कब्जे में करता हूँ। तांत्रिक अपने शक्तिशाली मंत्रों से उस चुड़ैल को अपने बनाए घेरे में कैद कर लेता है, जिससे चुड़ैल बौखला जाती है। क्यों बुलाया है? क्यों किया है मुझे तूने यहाँ पर? तांत्रिक, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, बल्कि तुझे ही यहाँ से जाना होगा। अपने जहरीले आम खिलाकर लोगों की जान लेना बंद कर। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और जो कोई भी मेरे आम के पेड़ से आम को खाएगा उसका मरना तय है। देख, अगर तू अपने आम के पेड़ से किसी को आम ही खिलाना नहीं चाहती तो उसे आम के खेत को मिटा दे। मैं तुझे शक्ति दे रहा हूँ अपनी आंखों से, ये ले। अब तुझ में जितना भी गुस्सा भरा पड़ा है, जितना भी बदले की आग है,
इन आंखों से अपने आम के खेत को जलाकर भस्म कर दे। इसके बाद कोई तेरे आम नहीं खाएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। तांत्रिक के ये कहते ही उसकी शक्ति चुड़ैल की आंखों में आ जाती है और चुड़ैल जैसे ही अपने आम के खेत को अपनी आंखों की शक्तियों से पूरा जला देती है तो वो आम के पेड़ की पूरी जमीन जलकर ध्वस्त हो जाती है और चुड़ैल भी उसी के साथ गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी लाश उस आम के पेड़ के नीचे जो दबी थी। इसी के साथ आम के पेड़ की चुड़ैल का अंत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें।